नमस्कार। आज हम भारत के ऊर्जा भविष्य के एक बहुत बड़े मोड़ पर बात करने वाले हैं। एक नया कानून जिसका नाम है शांति बिल 2025 एक क्रांति लाने का वादा कर रहा है। मतलब ये भारत के परमाणु ऊर्जा सेक्टर को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका भारत और दुनिया के लिए आखिर मतलब क्या है। ये सवाल आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सोचिए, एक तरफ तो हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ हमें अपने प्लैनेट का भी ख्याल रखना है, अपने क्लाइमेट गोल्स को भी पूरा करना है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे साधना ज़रूरी है। देखिए, इस नए बिल की अहमियत को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें आखिर कितनी बड़ी हैं। ज़रा इस पर नज़र डालिए। आज भी हमारी ऊर्जा का लगभग 70% हिस्सा कोयले से आता है और न्यूक्लियर एनर्जी वो तो सिर्फ 3% से भी कम है, यानी करीब 8 से 9 गीगावाट के आसपास। ये आंकड़ा हमें पूरी कहानी बताता है। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा इस छलांग को देखिए। आज हम 8 गीगावाट पर हैं और 2047 तक का लक्ष्य है 100 गीगावाट, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये अपने आप में बताता है कि हमें किसी बहुत बड़े, किसी रेडिकल बदलाव की जरूरत क्यों है। यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले 60-65 सालों से भारत का न्यूक्लियर सेक्टर एक बिल्कुल अलग मॉडल पर काम कर रहा था, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में था। ये टाइमलाइन हमें एक कहानी बताती है, एक ऐसी कहानी जो आइसोलेशन से शुरू होकर फिर से दुनिया से जुड़ने तक जाती है। सब कुछ 1962 में शुरू हुआ, जब सरकार ने इस पर पूरा कंट्रोल ले लिया। फिर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ धीमी पड़ गई। 2008 में अमेरिका के साथ जो डील हुई, उसने धीरे धीरे इन दरवाजों को फिर से खोलना शुरू किया। तो असल में 1962 और 2010 के जो पुराने कानून थे, उन्होंने न्यूक्लियर सेक्टर के चारों ओर एक किला सा बना दिया था। प्राइवेट कंपनियों के लिए इसमें पैसा लगाना लगभग नामुमकिन था और ये जो बंद सिस्टम था, वो आज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। और बस यहीं पर आता है शांति बिल। ये इस दशकों पुरानी चुनौती का एक नया जवाब है। ये एक पूरी तरह से नया रास्ता दिखा रहा है। शांति ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बिल के पूरे विजन को बताता है। एक ऐसा विजन जो भारत के एनर्जी लैंडस्केप को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करने पर फोकस करता है। यहां पर बदलाव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ था पूरा सरकारी कंट्रोल और दूसरी तरफ अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ग्लोबल कोलैबोरेशन, यानी दुनिया के साथ मिलकर काम करने का रास्ता खोला जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये शांति बिल असल में क्या-क्या बदलाव लाने वाला है। ये बिल कुछ बहुत अहम पिलर्स पर खड़ा है, जैसे प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोलना, जिससे पैसा और नई टेक्नोलॉजी आएगी। वहीं सेफ्टी और ऑपरेशन का जरूरी कंट्रोल सरकार के पास ही रहेगा। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। और ये नंबर, ये एक असली गेम चेंजर है। 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई की इजाजत, ये दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भारत के दरवाजे खोल देता है। एक्सपर्ट डॉक्टर अजय लेले ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही समय पर लिया गया एक स्ट्रेटेजिक कदम है, ठीक वैसा ही जैसा हमने स्पेस, टेलीकॉम या एविएशन सेक्टर को खोलते समय देखा था। अच्छा, ये तो हो गई पॉलिसी की बातें, पर इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे क्लाइमेट गोल्स और दुनिया में हमारी जगह पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका रोड मैप बिल्कुल सीधा है। पहले आएगा इन्वेस्टमेंट, जिससे इनोवेशन बढ़ेगा। इनोवेशन से नई कैपेसिटी बनेगी और यही कैपेसिटी भारत को उसके एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल्स तक पहुंचाने की चाबी है। अब जब भी न्यूक्लियर पावर की बात होती है, एक सवाल हमेशा उठता है, सेफ्टी का, और ये बहुत जरूरी भी है। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत मजबूत है और इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी मान्यता दी है। इस बिल का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये देश की ऊर्जा सुरक्षा को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही ग्लोबल स्टेज पर एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर भारत की पोजीशन को और भी मजबूत करेगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या शांति बिल सिर्फ एक और कानून बनकर रह जाएगा, या ये वाकई भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनेगा? क्या ये 2047 के हमारे विजन को हकीकत में बदलने की चाबी साबित होगा?
इसका जवाब ही हमारे देश का आने वाला कल तय करेगा।